एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ मसाइल। सबसे पहली बात एतिकाफ़ की फ़जीलत। एतिकाफ़ की फ़जीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ का हुक्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर इस एतिकाफ़ को छोड़ा नहीं है, तर्क नहीं किया। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल तो और एतिकाफ़ करना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है और बस्ती के किसी एक फ़र्द को तो करना ज़रूरी है ही। अगर एक भी फ़र्द नहीं करता तो फिर सारी की सारी बस्ती गुनहगार होगी, और अगर एक फ़र्द भी कर लेता है तो फिर सारी बस्ती गुनाह से बच जाएगी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि सवाब सिर्फ़ उसी शख्स को मिलेगा जो एतिकाफ़ कर रहा है। दूसरी बात ये कि एक शख्स से ज़्यादा भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, एक फ़र्द से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 अफराद भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सब जो एतिकाफ़ करेगा उसको इसी एतबार से सवाब मिलेगा। ऐसे ही अगर बस्ती में मुख्तलिफ़ मस्जिदें हैं, एक से ज़ायद मस्जिदें हैं, तो उन मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद में भी अगर एतिकाफ़ कर ले तो सुन्नत अदा हो जाएगी। औरत एतिकाफ़ कहाँ करे? औरत अपने घर में किसी एक कमरे को मुतय्यन कर ले, उस कमरे को मोतकफ़ बना ले, उसके अंदर एतिकाफ़ करे और बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के, तबई या शरई ज़रूरत के उस कमरे से बाहर न निकले। जैसे अगर कोई ज़रूरत हो, इस्तिंजा वग़ैरह, गुस्ल करना हो, इस तरह से अगर बाहर आना हो तो फिर जा सकती है, बाहर निकल सकती है कमरे से, वरना कमरे के अंदर ही रहे। ऐसे ही एतिकाफ़ वाले हज़रात मस्जिद की हद मालूम करें, मस्जिद की हद कहाँ तक है और मस्जिद किसे कहते हैं। तो जहाँ तक मस्जिद की हद हो उसी के अंदर रहें, मस्जिद की हद के अंदर ही, मस्जिद के बाहर न निकले, वरना एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही एक मसला कि किसी मय्यत में शिरकत करने के लिए या फिर किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए हम बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? तो साहब नहीं निकल सकते। ना तो किसी जनाजे में शिरकत करने के लिए निकल सकते और ना ही किसी की इयादत करने के लिए निकल सकते। अगर हम इन दोनों कामों के लिए या किसी और ज़ायद काम के लिए जो हमारी ज़रूरत ना हो, हम अगर बाहर निकलते हैं तो इससे हमारा एतिकाफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर एतिकाफ़ ख़त्म हो जाए तो अब उसकी क़ज़ा, तो जी हाँ, इसकी क़ज़ा भी करना ज़रूरी है। क़ज़ा इस तरीके से कि 10 दिन के एतिकाफ़ या फिर 9 दिन के एतिकाफ़ की जो क़ज़ा होगी बस एक ही दिन होगी। बाद में आप किसी भी एक दिन रोज़ा रख लें और एक दिन का एतिकाफ़ कर लें मस्जिद में जा कर के, या फिर अगर औरत है तो अपने घर में रह कर के एक दिन का एतिकाफ़ कर ले तो क़ज़ा हो जाएगी। 10 दिन का मुस्तकिल एतिकाफ़ करना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। एतिकाफ़ कब से शुरू हो? एतिकाफ़ का वक्त है जैसे ही 20वां रोज़ा मुकम्मल हो और गुरूब आफ्ताब हो जाए, तो उस गुरूब आफ्ताब से एतिकाफ़ शुरू कर दें तो आखिर तक, अब वो चाहे 9 रोज़ों का हो या 10 रोज़ों का हो, 9 दिन का हो या 10 दिन का हो। इसलिए गुरूब आफ्ताब से पहले ही, असर के वक्त में ही अंदर आ जाना ज़रूरी है जहाँ आप एतिकाफ़ कर रहे हैं। अगर आप मगरिब के बाद आते हैं तो फिर आपका वो एतिकाफ़ सुन्नत एतिकाफ़ नहीं रह जाता, वो नफली एतिकाफ़ हो जाएगा।